You show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Such is the confidence and steadfast reliance and absolute trust that we have through Christ toward God. Not that we are sufficiently qualified in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency and qualification come from God. He has qualified us as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नहीं वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा चिल्लाता है। हे जीवते अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं पिता, और इस समय इस घड़ी के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं जब इस वचन को और इस दिन को तू हमारे लिए ठहराता है और आज परमेश्वर इस प्रतिभूर वचन के साथ हमें तृप्त करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे जीवन का कोई भी दिन ऐसा ना बीते जिस दिन परमेश्वर तेरा प्रकाश ना हो। परमेश्वर जिस रीति से हर दिन की शुरुआत सूर्य के उजाले से होती है, अंधकार का हटना और सूर्य का उजाला एक नए दिन की शुरुआत करता है, वैसे ही पिता हमारा हर दिन आत्मिक जीवन में तेरे प्रकाशन, तेरी सहभागिता, तेरे संगति और तेरे वचन के साथ हो। परमेश्वर हमारा दिन तेरे सहभागिता में, तेरे संगति में और इस प्रार्थना के साथ हो कि हम अपने दिन की शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ सर्वप्रथम संगति करके शुरू करें, ताकि हमारा जीवन और हर दिन जिसका शुरुआत हमने अपने परमेश्वर को दिया है, प्राथमिकता परमेश्वर को दिया है, उसके साथ ही पूरा दिन आशीषित ठहरे। पिता, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस अनुग्रह और इस वाइजनेस के लिए कि हमने तेरा चुनाव किया पिता, और वचन सचमुच जैसा कहता है, प्रेम उसमें नहीं जो हमने तुझसे किया है, वरन प्रेम उसमें है जो तूने हमसे किया है। तेरे प्रेम किए जाने की वजह से पिता आज हम प्रेम में तुझे हम प्रेम कर पाते हैं। हम सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और हो जाने को पाए कि चुनाव से बढ़कर तेरा होना आवश्यक ठहरे हर एक के जीवन में, हर विश्वासी के जीवन में, हर बेटे के जीवन में, हर बेटियों के जीवन में, कि परमेश्वर हम प्राथमिकता से बढ़कर अपने परमेश्वर का अपने जीवन में होने को आवश्यक जाने। वो चुनाव नहीं है पिता, वो आवश्यकता है और वो मैंडेटरी है, इट मस्ट बी डन, कि एक विश्वासी के जीवन में उसके जीवन की शुरुआत, उसके दिन की शुरुआत परमेश्वर की संगति से हो। हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस वचन के लिए कि सचमुच किस रीति से परमेश्वर तूने हमें परमेश्वर की पत्री ठहराया, और जिस तरह परमेश्वर हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, पुराने परमेश्वर मूसा की किताबों में पढ़ पाते हैं कि किस रीति से यहोवा ने पट्टियों के ऊपर अपनी आज्ञाओं को लिख कर दिया, अपनी आज्ञा जिसके द्वारा उसका भय और उसकी आज्ञाकारिता में मनुष्य जाति आगे बढ़ पाया। उसका चुना हुआ जाति जो यहोवा का चुना हुआ जाति था, मनुष्य जाति था, वो उस आज्ञाओं में चलकर परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य और आज्ञाकारी बन पाया। उसी समान हम मसीह की पत्री हैं और हम जीवते पत्री हैं, जो किसी टैबलेट में इंक के द्वारा नहीं लिखा गया, पर हमारा जीवन और हमारा हृदय जो जीवते परमेश्वर के लिए उस टैबलेट का कारण है, जिस पर उसने अपने आत्मा की इंक के द्वारा अपनी आज्ञाकारिता को, अपनी आज्ञाओं को, अपने विल और अपने पर्पस को लिखा है। हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जिन भी आज्ञाओं को, योजना को और विल को तूने हमारे हृदय पर, हमारे जीवन में छाप के साथ दिया है, जो तेरी है पिता, वो पूर्ण रीति से पूरी हो और हम उसके परमेश्वर आज्ञाकारी ठहरे और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच जो आप पर भरोसा रखते हैं पिता, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। और योग्यता वो नहीं जो हमारे जीवन में हमारी खुद की है, योग्यता वो है जो तू हमें देता है। इसलिए बढ़ती न पूरब से आती है न पश्चिम से, पर बढ़ती सिर्फ तुझसे आती है। और यही प्रार्थना आज हम करते हैं पिता कि हमारे दिन की शुरुआत आपकी संगति के साथ हो और वो चुनाव कभी और वो अनुग्रह कभी ना हटे। जिस रीति से
से दिन का शुरुआत एक दिन के उजाले से होता है। हमारे जीवन में हर दिन, आत्मिक जीवन में एक दिन की शुरुआत उस प्रार्थना के साथ हो, उस संगति से हो, उस वचन से हो जो हमें प्रकाशित करता है, हमें तृप्त करता है। जिस हृदय को परमेश्वर तू अपनी पट्टी बताता है उसमें तेरी आज्ञाएं लिखी हो, पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा परमेश्वर आज्ञाकारी हो और आज्ञाकारिता के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपकी आज्ञाएं पूर्ण रीति से हमारे जीवन से पूरी हो। प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस वाचा के साथ तूने हमें परमेश्वर आत्मा के साथ जोड़ा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसके चलाई में लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि सचमुच शब्द मारता है पर आत्मा चिल्लाता है। हम शब्द में परमेश्वर एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, हम नीचा दिखा सकते हैं, पर जो आत्मा के चलाए चलते हैं पिता, वो जीवन की ही बातें बोलते हैं और वो जीवन के ही कार्य पे आगे बढ़ते हैं। और इस सक्षमता जीवन के लिए, उस अनुग्रह को देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम शरीर के बोए हुए बीज पर नहीं, पर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन है, हम उसके बीज को बोएं और परमेश्वर हम उसके फसल को कटता हुआ देख आशीषित ठहरें। और हम प्रार्थना करते हैं कि जिस योग्यता को तू देता है हम उससे ब्लेस्ड हो तेरी योग्यता में, और हम तेरी बढ़ती को अपने जीवन में देखें। और जो भी चुनाव हम अपने जीवन में एजुकेशन, जॉब, पार्टनरशिप या मैरिज को लेकर अपने दिमाग से करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उसमें तेरा दखल हो, तेरी योग्यता हो और तुझमर होकर चुनाव हो, ताकि परमेश्वर तेरी योजना पूरी हो और हम आशीषित ठहरे। हम परमेश्वर आज के दिन को सौंपते हैं, हम आशीषित हों, सुरक्षित घर से जाएं, बाहर निकले, कामों को करें, गंतव्य स्थान में सुरक्षित लौटे और हर एक लिए आज के दिन आशीषित और यीशु के लहू में सुरक्षित ठहरने को पाए। परिवार के एक सदस्य को भी यीशु के लहू में छुपाते हैं, घरों को यीशु के लहू में छुपाते हैं, सुरक्षित करते हैं सरदत के तैनाती में, और मांगते हैं आज का दिन हर एक के लिए आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, यीशु में हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। फादर अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।